ओ हाय फ्रेंड, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं बहुत अच्छी हूँ। कर दिया ब्लॉग की स्टार्टिंग। और आज के ब्लॉग में मैंने बोला कि नेगेटिव एनर्जी के बारे में बातें करनी है आप लोगों से, तो वो मैं करूँगी अभी ब्लॉग में आगे चल के कंटिन्यू। पर अभी मैं पहले मॉर्निंग में अपना सब्जी की तैयारी करनी है मेरे को, तो मैं शाम के टाइम ही सब्जी कट करके सो रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह जल्दी में नहीं हो पाएगा। तो चलो, कौन सी सब्जी मुझे कल मॉर्निंग में बनानी है वो मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसके लिए मैंने सब्जी निकाल के वॉश कर ली है और सब्जी फटाफट से कट कर देती हूँ यूँ यूँ यूँ। ये है, इनको इसमें कट करके अभी फटाफट से कट कर देती हूँ। ठीक है फ्रेंड, फटाफट से पहले इसको कट कर लेती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम फिर इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास। तो रात में इन चीज़ों को कट करके मैं फ्रिज में रख के सो जाती हूँ। और बनानी थी मेरे को आलू बीन्स, तो इसलिए बीन्स को काट दूंगी। ठीक है, मॉर्निंग में आलू कट करना है। अभी फटाफट से कट करके, तो फिर सुबह है ना, जल्दी जल्दी में हड़कम सा नहीं मचता, आराम आराम से सारे काम हो जाते हैं इजी इजी वे में। तो फिर सुबह इनको वॉश करना, सुखा के फिर कट करना, बारीक करना ना काम, मतलब बारीक से कटता है तो ना भी जल्दी जल्दी कट जाए, है ना। तो फिर मैं अपना कर देती हूँ ऐसे ही फटाक फटाक से। 2 कटोरी सब्जी बनानी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कटोरी बन जाती है बस। हस्बैंड जी अभी आए नहीं, आज कितनी देर में आएंगे पता नहीं। टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं। 8 बजे मैं ये काम कर रही हूँ अपना सब्जी कटिंग का। बाकी मेरा सारा काम हो चुका है, बस अभी मेरे को दही जमानी रह रही है। दही और जमा देती हूँ ये कट होने के बाद, क्योंकि दही में 2 दिन में ना 1 दिन जमाया करूँ। एक दिन में 2 दिन का काम चल जाएगा, रोज रोज ना जमाती। बनाने को तो सब्जी है ना, मैं रात में भी बना के रख सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर हम है ना, रात में बनाने से फिर वो हो जाता है बासी, टैग ज़्यादा लग जाता है रात में बनाने से। और सुबह क्या होता है कि सुबह बना के सुबह ब्रेकफास्ट में खा ली, लंच में खा ली तो ठीक रहती है। फिर वो रात में मान लो बना ले तो मैंने, फिर 12 घंटे तो रात के ही हो जाते हैं, फिर लंच तक चलने में तो फिर दिक्कत हो जाती है ऐसे। तो मैं मॉर्निंग में ही प्रेफर करती हूँ सब्जी बनाना। ये तो कट जाएगी ऐसे ही। कर दिए बीन्स, अब फटाफट सुबह काम हो जाएगा मेरा, टाइम नहीं लगेगा। और ये आई हुई मिठाई लड्डू, मतलब जलेबी बर्फ़ी। ये अंजू आंटी शादी में गई हुई थी, उसकी बहन की शादी थी, उनकी चाचा की बेटी की। तो ये टिशू दे के गया था अभी, तो इसको रख देती हूँ यहाँ पे। खानी होगी तो खा लेंगे हस्बैंड जी। अब इस रख देती हूँ फ्रिज में उठा कर, क्योंकि मॉर्निंग में बन जाएगी फिर सब्जी फटाफट से, चुटकियों में हो जाएगा काम। तो फ्रेंड, अभी मैंने सब्जी वब्जी कट करके मॉर्निंग के लिए रख दी है। और जब मैंने बोला था कल वाले ब्लॉग में कि नेगेटिव एनर्जी की जो बातें हैं, नेगेटिव एनर्जी को हम कैसे पहचाने अपने घर में, तो उसी टॉपिक पे मैं आपको ये बातें बता रही हूँ। और ये मेरी है ना महसूस की हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो नेगेटिव एनर्जी होता है ना कि देखो, कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं होती। नेगेटिव एनर्जी अंदर भी होती है हमारे, जैसे लिविंग थिंग्स में भी है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, दोनों चीज़ों में होती है, लिविंग थिंग में नॉन लिविंग में। जैसे ये भी बेड है, सोफा है, तो यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमारे घर में कौन सी मतलब कि एक्टिव ज़्यादा है, ये सबके साथ होता है देखना कई घरों में, मतलब कि तो हम पहचान कैसे करें। अब ये होता है मन में ये सवाल आता है ना कि नेगेटिव एनर्जी है घर में, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है। देखो, जब बात आती है पॉजिटिव एनर्जी की, तो उसको महसूस नहीं किया जाता, वो अपने आप ही दिख जाती है। पॉजिटिव एनर्जी वो घर में होती है ना, और नेगेटिव जो एनर्जी होती है ना, उसको हम महसूस करते हैं। ठीक है, और वो हमें डे टू डे मतलब हमारी लाइफ में घर में दिखती है कि हमारे, और ऐसे हम महसूस नहीं कर पाते कि या कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कि हम दिमाग में इस चीज़ों सोचते ही नहीं इनके बारे में हम इतना कुछ। तो नेगेटिव एनर्जी को मतलब पहचानने का एक वो है, मैं बताती हूँ आपको। देखो, ये जरूर अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो घर में नेगेटिव एनर्जी जरूर है।
नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस हम ये नहीं बोल सकते कि भूत प्रेत सा है, ऐसा कुछ नहीं, कि नकारात्मक जो ऊर्जा होती है ना, कि जो अच्छी फील ना दे हमें, वो वाली ऊर्जा घर में रहती है। ठीक है, तो उसका हमें कैसे पता चलेगा कि जिसको घर में, पता है क्या होता है, एक तो जब हम बाहर होते हैं ना, घर से बाहर, तो खुश रहते हैं। कई बार देखना ऐसा होता है कि हम घर से बाहर है तो खुश हैं, और जैसे ही हमने घर में एंट्री करी तो बिना बात के हमें, है ना, एक भारीपन सा होता है, एक बेचैनी सी होनी शुरू हो जाती है घर में आते ही। जबकि घर में तो ऐसा कुछ है नहीं, खुशी होनी चाहिए ना घर पे आके, लेकिन एक बेचैनी सी होती है। कई बार ऐसे होता है, ये मोमेंट आते हैं फील करना, हम इनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये मतलब कि क्या है कि भारीपन महसूस होता है, एक अजीब सी बेचैनी होती है, और मन है ना अशांत होता है। सब कुछ है पास में, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी एक शांति जो होती है ना, मानसिक शांति, वो हमारे अंदर नहीं होती है, हमें फील होता है ऐसा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि उदासी हमेशा, कोई खुश है, हंस रहा है, लेकिन अगर नेगेटिव एनर्जी घर में है तो सब, देखो माहौल सही होगा, लेकिन सबके चेहरे पे उदासी उदासी सी रहेगी, मतलब खुशी वाला माहौल नहीं होगा। मोमेंट होंगे खुशी के भी, लेकिन वो खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे अगर घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, मतलब नेगेटिव एनर्जी है, तो ऐसा होगा। ठीक है, मतलब कि हमें मन में अशांति सी, उदासी सी, एक जो आजकल डिप्रेशन का नाम जिसको दे रहे हैं ना, वो अवसाद, मतलब वो भी इसी का कारण है, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी का ही एक कारण है। ठीक है, और ऊपर से क्या है, जैसे घर में क्या है, काम बिगड़ रहे हैं, तुम्हें पता है कि काम इस तरीके से होना है ना, और वो काम हो नहीं पाता, तुम अपनी पूरी, मतलब कि तन मन धन से उस काम में अपना सब कुछ लगा रहे हो, लेकिन वो काम तुम्हारे तरीके से हो नहीं पाता, और तुम्हें उसमें कमी दिखती ही नहीं है कि मैंने तो कुछ कमी छोड़ी ही नहीं, फिर मेरा काम नहीं बना। मतलब कि सफलता, कहते हैं ना कि असफलता ही, असफलता डंग डंग पे मिलती है, जबकि सफल होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और हमें ये था कि मैंने तो कुछ कभी छोड़ी ना यार, फिर भी ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो ये किया ही नहीं, फिर भी ऐसा क्यों होगा। तो ये सारा है ना नेगेटिव एनर्जी का ही वो है, नेगेटिव एनर्जी घर में है, उसी को दर्शाता है ये बनते काम, जो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। या फिर देखो फैमिली में जो मेंबर हैं, बार बार बीमार होना, मानसिक शारीरिक उनको प्रताड़ना जो होती है, बार बार बीमार हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो जाते हैं, ऐसे है ना। देखो इंसान है, शरीर है, मशीनरी है, एक तरीके से बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि बार बार ही बीमार हो रहे हैं, है ना। अभी बच्चा उठा है, मदर बीमार है, फादर बीमार है, दादी बीमार है, दादा बीमार है, इस तरीके से कि घर में बीमारी, कहते हैं ना कि बीमारी ने घर बना लिया, पीछा ही नहीं छोड़ रही, डॉक्टरों को दिखाने में कसर नहीं रही। तो एक अजीब जो नेगेटिव एनर्जी का संकेत है ये भी। ठीक है, ऊपर से तीसरा क्या कि हम घर में बहुत साफ सफाई रखते हैं, देखो सभी रखते होंगे, है ना, साफ सफाई रख रहे हैं, फिर भी घर में हमें अस्त व्यस्त सा अपना घर दिखता है, और हो जाता है करने के बाद भी, सफाई कर ली फिर भी घर पूरा अस्त व्यस्त है, तो ये भी नेगेटिव एनर्जी का संकेत है। आपने खूब अच्छे से झाड़ू पोछा कर दिया, पोछा लगा दिया, घर में कहीं गुंजाइश ही नहीं है कीड़े मकोड़े आने की ना, चीटी वीटी, लेकिन फिर भी आप देखोगे ना, फिर भी चीटी या बाहर के जो कीड़े मकोड़े हैं ज्यादा दिखेंगे ऐसे घरों में जहाँ नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप होता है। और रियलिटी है, ये दिखते हैं, देखना महसूस करके कभी इन छोटी छोटी चीजों पे ना देखना आप, जब ये ऐसे संकेत मिलते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी घर में होती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमारा क्या होता है कि बार बार किसी से, मतलब आपस में भी परिवार में मतभेद होते रहते हैं। जैसे होता नहीं है, कई बार सब बैठे हैं, गप्पे शप्पे चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में हम, कई बार ऐसा होता है फैमिली में सब में कि बातें चल रही हैं, गप्पे शप्पे चल रहे हैं, लेकिन चाहे किसी की बात बुरी भी लग जाए, अगर घर में पॉजिटिव एनर्जी है ना, तो किसी की बात मान लो मैंने बुरी बोल दी, किसी ने बोल दिया, तो उसको मजाक में ले जाते हैं सभी। तो ये होता है पॉजिटिव एनर्जी का संकेत। और एक ये है कि छोटा मोटा मजाक चल रहा है सबके साथ, और फिर वो बंदा उससे ही, मतलब छोटे से मजाक से ही घर में लड़ाई हो जाती है, तो ये भी उस नेगेटिव एनर्जी का संकेत है कि घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो ऐसी ये चीजें होती हैं। अब हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को नोटिस नहीं करते, मतलब इग्नोर कर देते हैं, और फिर ये सारी चीजें बन के एक पहाड़ सा टूट पड़ता है घर पे, है ना। तो इन चीजों को आजकल के टाइम में देखो, पहले इतने होता भी नहीं था कि नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में लोगों का, लेकिन फिर वो क्या था कि लोग है ना चीजें बहुत अच्छे से कर देते पहले मेंटेन। आजकल हम क्या है, करते ही नहीं उस हिसाब से, हम वास्तु के चक्रों में रहते हैं, लेकिन वास्तु के चक्रों में रहना अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। कुछ जो टिप्स को बताते हैं ना, तो काम के ही बताते हैं, और पहले के टाइम में जो चले, आजकल जो वास्तु के हिसाब से टिप्स बता रहे हैं, पहले वो लोग करते थे जो पहले के टाइम में थे। ठीक है, तो घरों में ऐसा होता नहीं था, और आजकल देखो सारी फैसिलिटी होते हुए भी इंसान निराश रहता है, हर चीज उसके पास है ना, इनकम ऑफ सोर्स भी अच्छा है। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड है इंसान का वो भी अच्छा, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में शांति नहीं है, डिप्रेशन हो रहे हैं। ये क्या है, नेगेटिव एनर्जी का संकेत है कि पैसा होते हुए भी उसको अच्छे से नहीं भोग पा रहा है वो, ये भी नेगेटिव एनर्जी का संकेत है।
ठीक है, पैसा होना खुश होने की निशानी नहीं होती है। खुश होने की निशानी होती है कि इंसान खुश है, चाहे वो थोड़े पैसे में भी खुश है, अपनी झोपड़ी में भी खुश है। इंसान महलों में भी खुश नहीं होते हैं कई बार, है ना। तो ये सारे जो चक्कर है ना, ग्रहों का चक्कर और उसका नेगेटिव एनर्जी का पॉजिटिव एनर्जी का, ये हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ऊपर से देखो, मैंने ये सारी चीज़ें ऐसे कई बार मेरे को होता है महसूस, मैं सच बता रही हूँ कि मेरे को होता है खुद। मैं बाहर बहुत खुश होती हूँ कई बार, अब नहीं, पहले की बता रही हूँ। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि बाहर मैं खूब खुश होती, लेकिन घर में आते ही है ना, जैसे एक तो हम दोनों अकेले रह गए थे, हस्बैंड वाइफ, बच्चे वहाँ चले गए थे। थोड़ा सा एक डिप्रेशन सा होता है, देखो फैमिली जब दूर जाती है तो। और मेरी फैमिली स्टडी को, बच्चे स्टडी को लेके, सिस्टर और देवर जॉब को लेके गए थे, ऐसा नहीं था कि वैसे गए थे, पर फिर हम अकेले से रह गए हैं। तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ही रहता था। और देखो मैं फिट हूँ मान लो पूरी तरीके से, मैंने महसूस किया मेरे कोई बीमारी नहीं हुआ करती, कोई भी बीमारी नहीं, लेकिन मेरे पैरों में दर्द, मेरे इन हाथों में दर्द, कुछ भी टेस्ट कराओ सब कुछ नॉर्मल निकले। पैरों में, मतलब पैरों में ऐसे कि कुछ कट रहा है, पैरों में कट 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 ऐसे होता रहता है। देखो मेरी डाइट जो है वो अच्छी है, ठीक है, ऐसा कुछ बाहर का जंक फूड वगैरह खाती नहीं, अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर भी क्यों है ये। तो ये था ऐसा, मतलब एक टाइम पे। और बीच में हुआ था हमारे पापा को बीमारी ऐसी थी जिससे कैंसर डायग्नोस हो गया था। उसी के बीच में कई सारे ऐसे अप डाउन आए थे 1.5 साल के अंदर। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा हो गया था मेरे को भी ऐसे, कि मैंने कहा अभी सबसे पहले पापा एक्सपायर हुए, पापा की बीमारी का पता चला, फिर पापा एक्सपायर हो गए, फिर बच्चे यहाँ से चले गए थे। बच्चे तो मतलब पहले ही चले गए थे, सिस्टर देवर और बच्चे, बस मम्मी पापा के जाने के बाद गई थी यहाँ से, पापा एक्सपायर होने के बाद। तो वो टाइम हमारा भी थोड़ा सा 1.5 साल का ऐसा रहा। उसी में मैंने महसूस किया फिर ये चीज़ें। तो अभी जब हो जाती है घर में नेगेटिव एनर्जी, तो उसको दूर करने का एक छोटे से तरीके बता रही हूँ, छोटे छोटे से। उसमें किसी वास्तु वाले के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, और किसी के घर में भी ज़्यादा है तो अपना जा सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे बता रही हूँ जैसे मैंने बताया ना, ये चीज़ अगर आप नोटिस करना आपके घर में हो रही है तो जरूर नेगेटिव एनर्जी है। और देखो धरती पे जिसका नाम है वो चीज़ जरूर है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें होती ही नहीं है, सब कुछ होता है। इनको दूर करने के छोटे छोटे से उपाय हैं, 2-3 वो कर लेना। अगर ऐसा किसी को अपने घर में लग रहा है, तो ना भी लग रहा हो ना गाइस, तो अब ये चीज़ें जो बताऊंगी 2-3 तो जरूर करना है। एक तो क्या है कि मैंने कल परसों के ब्लॉग में शायद बताया था, नमक जो होता है ना, नमक, हम जो नॉर्मल नमक खाते हैं ये वाला नहीं, जो सेंधा नमक आता है एक, वह कुछ सेंधा करके ही बोलते हैं शायद उसको। उस सेंधा नमक पिसा हुआ भी आता है, उसका पूरा ऐसे टुकड़ी भी आती है। तो उससे पोछा लगाना घर में जरूर, हफ्ते में, वीक में जरूर एक बार लगाओ। ठीक है, घर में जो कपूर होता है ना, कपूर को जरूर एक बार रात के टाइम जलाओ, जहाँ से उसका धुआं हर जगह चला जाए घर में, है ना। कपूर जलाना है, नमक का पोछा लगाना है। और जो आपका बाथरूम का कॉर्नर बनता है उसमें आपको कांच के बर्तन में, ठीक है, नमक का जो वो है टुकड़ी, सेंधा नमक की, वो इतना बड़ा टुकड़ा रखना है उसके अंदर। वो भी जो नेगेटिव एनर्जी है ना उसको अपनी तरफ सोखता है, घर से बाहर फेंकता है मतलब। और अब घर पे टेबल है, जैसे डाइनिंग टेबल हो गई, ठीक है, जैसे सोफा के साथ सोफा टेबल है, तो उस पर भी आप है ना कांच के बर्तन में फिटकड़ी या नमक, ये चीज़ जरूर रखा करो। देखना बहुत से घरों में रखे मिलते हैं ये। पहले मैं सोचती थी, मुझे कहीं कहीं दिखते थे ऐसे, मैंने कहा क्यों रखते हैं, शो पीस होंगे, शो पीस होंगे। फिर बाद में पता चला कि ये शो पीस नहीं थे, ये घर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर रहे थे, वो चीज़ें हैं। ठीक है, और एक क्या है कि गायत्री मंत्र खुद बोल सको तो खुद बोल लो तो बहुत अच्छी बात है ना। दिन में 3-4 टाइम आप गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। और अगर खुद नहीं कर पा रहे ना, तो गायत्री मंत्र का यंत्र आता है एक, ठीक है, वो आप जैसे हम ऑल आउट लगाते हैं स्विच में, ऐसे ही लगा के रख दो, सुबह शाम गायत्री मंत्र का जाप होने दो। वो भी घर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकता है। और एक देखो गाइस, घरों में है ना तुलसी का पौधा, मैं बता रही हूँ, तुलसी का पौधा जरूर रखना है। ठीक है, हालांकि मेरा अभी सूखा हुआ है, जब मेरा काम वाम चला था घर में तो वो डैमेज हो गया था पौधा, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके बाद सही से पकड़ में हुआ नहीं हो, तो अब मैं सोच रही हूँ फिर से करवाऊंगी। तुलसी का पौधा घर में जरूर होना चाहिए भाई, ठीक है। तुलसी का पौधा सुना, तुलसी का पौधा घर में होने का पता है, तो ये तो आपने साइंटिस्टों से भी सुना होगा ना कि तुलसी का जो पौधा होता है ना, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, दिन में भी और रात में भी। तो अगर घर में है तो घर का इन्वायरमेंट वैसे ही हेल्दी हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये 2-4 3-4 चीजें जो मैंने बताई है ना, ये जरूर करना। और अगर किसी को भी इनसे भी आराम नहीं होता और वैसे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, तो अपना वास्तु के हिसाब से अपना जरूर दिखाना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, आप ये करके देखना, जितना मैंने बताया ना 3-4 चीजें, ये करके देखना, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वास्तु वाले के पास, तो ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, ठीक है।
घर पे बैठे बैठे अपने इन छोटे छोटे उपायों से ही हो जाएगा सब कुछ। और एक क्या है कि दान है ना, जितना कर सको, चाहे किसी भी चीज़ का दान कर दो, मतलब जरूर करने की आदत डाल लो। ठीक है, जब हम दान करते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो जो हमारे पाप, जो कह पाप तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जो नेगेटिव चीज़ें ही हमारी, वो थोड़ी सी उनका जो भार होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। और कई बार देखना, मतलब कि हम कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी को महसूस नहीं करते, करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। उस गहराई में जाके लोग बहुत महसूस करते हैं, जिन जो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें ये होता है कि जैसे, मैं सच में एक फैक्ट बता रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, वो ये कहती थी जैसे वो बैठी है ना, रियलिटी बता रही हूँ मैं उसके करीब में बैठ, जैसे मैं बैठती थी ना तो मेरे को ऐसे महसूस होता था कि मेरे पास में कोई बैठा है, मैं सो रही हूँ तो ऐसा था कि मेरे साथ में कोई सो रहा है। सच में हेलुसिनेशन, उसको जो साइकेट्रिक, आजकल तो साइकोलॉजिस्ट बोल देते हैं कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी का ही वो है। उसके फिर मेरे को महसूस होता था बहुत बार। यानी जब से पर मैंने ये गायत्री मंत्र का जाप वगैरह शुरू किया ना, तो कुछ कुछ दिक्कत ही नहीं है। ये गायत्री मंत्र का तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया था, उसका जो प्रॉब्लम सोल्व हुई है उसकी। ठीक है, मैं अब नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि नाम बताना तो देखो वो नहीं है। और तो ये मैंने सारी चीज़ें देखो कुछ कुछ बताई हैं आपको, थोड़ी थोड़े से छोटे छोटे से टिप्स हैं जो वास्तु के हिसाब से भी ठीक है। और जब घर वगैरह कुछ बनवाते हो ना, तो वास्तु के हिसाब से ही बनवाओ। पहले का टाइम अलग था, है ना। आजकल भी क्या था, आर्किटेक्ट जो नक्शा वास करने वाले होते हैं ना, वो नक्शा बना देते हैं घर का अपने हिसाब से, लेकिन वास्तु के हिसाब से बनवाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम वो करके अपना घर की जो नेगेटिव एनर्जी ना, उसको हम गाइस दूर भगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। कल मैं कुछ और अच्छी बातें आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि वही बहुत हो गया रोज का, सब्जी बनानी, कपड़े धोने, पोछा लगा दिया, है ना। कौन है, पता नहीं कौन है बाहर। तो ये सारी चीज़ें बहुत हो गई, कुछ मीनिंगफुल बातें ही बताएंगे, है ना। तो ये जरूर महसूस करना आप लोग, और देखना जो मैंने उपाय बताया। अगर ऐसा आपके पास जो चीज़ें मैंने बताई है ना, ऐसे ऐसे सिम्टम है घर में, ऐसे ऐसे संकेत है, तो नेगेटिव एनर्जी जरूर है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस ये मत सोचना कि कुछ भूत प्रेत का साया, कुछ एक वो होती है नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, है ना। तो हमें एनर्जी उस हिसाब से नहीं मिल पाती है नेगेटिव एनर्जी में। तो बाय बाय फ्रेंड, पूरा पूरा ब्लॉग देखा करो मेरा, और है ना। और जैसे मैंने बताया है, ऐसे आप ये उपाय करके देखना, घर की जो नेगेटिव एनर्जी है यूं 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 भाग जाएगी। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड, मिलेंगे फिर अब कल के ब्लॉग में।